गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले याद किए थे और साथ में ये भी बताया था मैंने आपको कि इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी आपने, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो अब जो हमारा काम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि यूनिट के अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। तो मान लीजिए आपको कोई ऐसी यूनिट है जो एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। आपको ये पता लगाना है कि भाई उसकी वैल्यू निकालनी है कि एक सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये बताइए। तो यहाँ आपको पता है कि किलोग्राम जो है वो तो MKS सिस्टम में यूनिट है और ग्राम है वो CGS में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी हमें MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में बदलना है। तो फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपके पास दो सिस्टम होंगे। पहला सिस्टम हम कहेंगे उसे जिस सिस्टम की यूनिट को बदलना है, जिसको बदलना है वो फर्स्ट सिस्टम कहलाएगा और जिसमें बदलना है उसे हम सेकंड सिस्टम कहेंगे। जैसे मैंने अभी जो सवाल कहा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसमें MKS सिस्टम फर्स्ट सिस्टम हो गया और CGS सिस्टम है वो सेकंड हो गया। अगर हमें 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलना होता तो फर्स्ट सिस्टम हो जाता CGS और सेकंड हो जाता MKS। तो फर्स्ट सिस्टम किसे कहेंगे, जिस सिस्टम की यूनिट को बदलना है उसे फर्स्ट सिस्टम कहेंगे और जिसमें बदलना है उसे सेकंड सिस्टम कहेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। तो फार्मूला इज़ गिवन बाय, फार्मूला लिखा है N2 बराबर N1 गुणा M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें समझना होगा कि इस फॉर्मूले में यूज़ होने वाली टर्म्स के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, एक तो N1 N2 देखा, तो वेयर N1 एंड N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इन फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम्स रेस्पेक्टिवली। तो N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है किसमें, फर्स्ट सिस्टम में, और N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द सेकंड सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसका रिजल्ट हमेशा जो बताया जाता है वो दो चीज़ों की कम्बिनेशन होती है। एक होती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई आपका वज़न कितना है, और वो बच्चा मेरे को जवाब देता है कि जी मेरा वज़न 40 किलोग्राम है। तो इसमें जो 40 है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है वो है यूनिट। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी जो क्लास होती है, जब रेगुलर स्कूल लगता है तो आपकी एक क्लास, एक पीरियड कितनी देर का होता है, तो आप मान लीजिए जवाब देते हैं मुझे 40 मिनट का होता है जी। तो इसमें जो 40 है या 30 मिनट का होता है या 35 मिनट का होता है, तो इसमें जो 35 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मिनट है वो यूनिट है। तो इसी तरह से N1 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द फर्स्ट सिस्टम, और N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द सेकेंड सिस्टम। अब M1 L1 T1, जैसे MLT, M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम। तो M1 L1 T1 क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम। मतलब फर्स्ट सिस्टम में मास की जो यूनिट होगी उसको M1 की जगह लिख देंगे, लेंथ की जो यूनिट होगी L1 की जगह, टाइम की यूनिट होगी उसको T1 की जगह। इसी तरह से M2 L2 T2 क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम। तो MLT क्या है, मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं। 1 1 लगा है इसका मतलब फर्स्ट सिस्टम में लेनी है, 2 2 लगा है मतलब सेकंड सिस्टम में लेनी है। आखिर में बचते हैं ABC। ये जो ABC क्या है, दीज ABC आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ABC हैं ये उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है। कोई भी
फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी की यूनिट को, जैसे हमने कहा कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, तो आप जानते हो किलोग्राम और ग्राम दोनों ही मास की यूनिट्स हैं, तो मास हो गई वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट्स को बदलना है। तो ABC हैं, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। उसमें m की जो पावर होगी वो a होगी, l की पावर होगी वो b होगी, और t की जो पावर होगी वो c होगी। तो ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फार्मूला समझा कि ये किस तरह से फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके पास आते हैं पेपर में, आपने वहाँ से तो फार्मूला सीखना है बस। तो एक प्रॉब्लम हमने ली है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। सवाल दे दिया कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए, बताइए। तो इसके सॉल्यूशन में एन जो लिखा है ना, ये न्यूटन के लिए लिखा है, तो सिंबल काफ़ी है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS और SI सिस्टम, एंड डाइन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना होता है फर्स्ट सिस्टम कौन सा, सेकंड सिस्टम कौन सा। तो दो नाम है, एक तो न्यूटन और एक डाइन, दोनों ही किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है किसमें, MKS सिस्टम कह दो या SI सिस्टम कह दो, उसमें है। और डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट है इन CGS सिस्टम। सो फर्स्ट सिस्टम इज MKS और SI सिस्टम, एंड सेकंड सिस्टम इज CGS सिस्टम। तो M1 L1 T1 फर्स्ट हमारा MKS हो गया। तो M1 MKS सिस्टम में मास लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ लेते हैं मीटर में, और टाइम लेते हैं सेकंड में। दूसरा सिस्टम CGS है जिसमें मास लेंगे ग्राम में, लेंथ लेंगे सेंटीमीटर में, टाइम लेंगे सेकंड में। और फिजिकल क्वांटिटी का नाम है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमने याद किया था, M1 L1 T-2। सो M की पावर है वो तो A होगी, तो A बराबर 1 हो गया, B बराबर 1 और C बराबर -2। M की पावर है वो A है, L की पावर है वो B है, और T की पावर जो है वो C है, लिख दिया। हेयर N1 इज़ 1, देखो हमने 1 न्यूटन को कन्वर्ट करवाया है, तो एक इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है न्यूटन। तो N1 हो गया 1, U1 हो गया यूनिट, U मतलब यूनिट के लिए, U1 हो गया न्यूटन, और N2 हमें निकालना होता है सवाल में, और U2 यहाँ पे डाइन। तो वी नो दैट, फार्मूला लिख दिया जो मैंने आपको अभी याद करवाया था। वैल्यू लिखते हैं, N2 बराबर N1 की जगह 1, M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह ग्राम, A की जगह 1, L1 L2 की जगह मीटर सेंटीमीटर लिख दिए, B की जगह 1, T1 T2 की जगह सेकंड, और C की जगह -2। तो अब हमें ये यूनिट काटने के लिए बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की शक्ति 3। तो 1 किलोग्राम बदल गया 10 की शक्ति 3 ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ ग्राम से ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट ही गया था। तो यहाँ से तो मिला 10 की पावर 3, ये जो 100 है इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 1 की पावर कुछ भी हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, वो 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। तो 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5। नाउ यूजिंग ये क्या है, ये कहता है कि कोई भी सिस्टम भला ही बदल जाए, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, यूनिट बदल सकती है, पर उनका गुणा सेम रहता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम में क्या रिलेशन है, तुम कहोगे बराबर होते हैं जी, 1 किलोग्राम हो चाहे 1000 ग्राम, बात एक ही है। एक तो हमने कहा है उसको SI सिस्टम में, एक कहा है हमने उसको CGS सिस्टम में। तो ये फार्मूला लिखा जाता है N1 U1 बराबर N2 U2। तो N1 की जगह 1, U1 की जगह न्यूटन, N2 की जगह जो निकाला था 10 की पावर 5, और U2 की जगह डाइन लिख दिया हमने। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे आप, और ये जो क्वेश्चन दिया है आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।